हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने टाइगर किंग जो चैप्टर है विस्तार बुक का, उसको पेज नंबर 9 तक हमने क्लियर कर लिया था। और उसमें हमने देखा था कि किस तरह जो टाइगर किंग है उसकी भविष्यवाणी उसके जो राजगुरु रहते हैं उनके द्वारा की जाती है कि आपकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर के हाथों होगी। और उस एक 10 दिन का जो बच्चा है वो बोलते देख के सब आश्चर्य में पड़ गए थे। अब चलिए उससे आगे शुरू करते हैं। तो जैसे ही टाइगर किंग ने वो भविष्यवाणी सुनी तो उसके बाद में देखिए क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। आप ये सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस जो जंगजंग बहादुर थे वो बिल्कुल कांप गए होंगे ये देखकर कि भाई उनकी जो मृत्यु होगी टाइगर से होगी, या ये सुनकर वो कांप गए होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। That was exactly what did not happen. As soon as he heard it's pronounced, और जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल। क्राउन प्रिंस जो जंग बहादुर थे वो उन्होंने गहरी गुर्राहट भरी सांस ली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, डरावने शब्द उनके होठों से निकले। लेट्स टाइगर बिवेयर, ठीक है अब सारे जो टाइगर्स है अब तुम सावधान हो जाओ। तो दिस अकाउंट इज ओनली रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम। माना ही जाता है कि ये राइफ का मतलब वाइड स्प्रेड है ना, जो फैला हुआ था। ये एक अफवाह ही थी जो प्रतिबंधपुरम में फैली हुई थी। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूडेड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन हम एक अवधारणा में या अपनी यादों में इस चीज को मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा और इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई रही होगी जब ये बात चारों तरफ फैली हुई थी। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जैसे जैसे जो जंगजंग बहादुर थे क्राउन प्रिंस, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वो लंबे होते जा रहे थे और मजबूत होते जा रहे थे। स्ट्रॉन्गर का मतलब मजबूत, शारीरिक रूप से काफी मजबूत थे वो। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेथ अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। उपरोक्त घटना के अलावा फिर और कोई घटना नहीं हुई उनके बचपन में कि जिसका कोई वर्णन किया जा सके। द वर्ड ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो जो बच्चा था वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसे एक अंग्रेजी आया ने ही पाला था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेजों के द्वारा ही उसको ट्यूशन दिए जाते थे। क्योंकि देखिए उस जमाने की जो कल्चर ऐसी ही थी कि वहाँ के जो भी राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे वो अंग्रेजी कल्चर में ही पलते पढ़ते थे, और अंग्रेज भी यही चाहते थे। सर नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, वो और कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ इंग्लिश फिल्में ही देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, और एग्जैक्टली वो वैसा ही करते थे जो अन्य राज्यों के जो क्राउन प्रिंस थे वो किया करते थे। When he came of age at 20, और जब वो 20 साल के हुए, the state which had been with the court of wards until then came into his hands, और मात्र 20 साल की उम्र में ही वो जो दरबार था जिसके वो क्राउन प्रिंस थे वो उनके हाथों में आ गया, अर्थात वो राजा बन गए। उनका जो एरिया था उसके वो अपने राज्य के वो राजा बन गए। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन हर किसी को, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बीता था, राजा की बारे में की गई वो भविष्यवाणी याद थी। जो एस्ट्रोलॉजर ने जो राजा के बारे में भविष्यवाणी की थी, शायद क्राउन प्रिंस को तो याद भी नहीं था, लेकिन अन्य जो लोग थे उनको इस बात की पूरी जानकारी थी कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने राजा के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। अब जैसे वो राजा बने तो उनके बारे में जो पुरानी जो भविष्यवाणी थी उसका डिस्कशन होने लगा। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear, और धीरे धीरे ये जो बात है वो महाराजा के कानों तक पहुंच गई। भविष्यवाणी वाली जो बात थी वो राजा के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इननमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उसमें असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर इन देम, उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू दैट ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत याद थी
यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। वो कहावत ये थी कि आप आत्मरक्षा में तो गाय को भी मार सकते हो। तो यहाँ पे जो महाराज है उनको दे कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। इसलिए टाइगर्स को सेल्फ डिफेंस में मारना कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर वो एक उनका ये दावा था कि पुराणों में ये कहा गया है कि भाई आप अपनी आत्मरक्षा में तो गाय को भी मार सकते हो, तो ये तो टाइगर है। तो वो एक तरह से अपने जो टाइगर के शिकार को वो उचित ठहराने की कोशिश कर रहे थे। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। अब जो महाराजा जो थे वो टाइगर के शिकार के लिए रवाना हो गए। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की बारे में सुना, उन्होंने टाइगर का शिकार करने की ठान ली। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। ये उनका टाइगर का पहला शिकार था और उस शिकार को करने में महाराजा को इतना ज्यादा रोमांच महसूस हुआ। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast। उन्होंने क्या किया कि जैसे वो शिकार करके आए और आते ही उन्होंने उस राज्य ज्योतिषी जो थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, उस ज्योतिषी को बुला भेजा और उन्हें वो मरा हुआ जानवर दिखाया। What do you say now? अब तुम क्या कहते हो? He demanded। उन्होंने उससे मांग की। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but तो राज ज्योतिषी ने कहा कि जहांपना जो है वो 99 टाइगर्स इसी तरीके से मार सकते हैं, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड। अब ये बात कहते हुए एस्ट्रोलॉजर जो था वो थोड़ा हिचकिचाया। देखिए जो ग्रीन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके सिनोनिम्स मैंने साथ में लिखे हुए हैं। तो ड्रॉल का मतलब होता है सैड विद हेजिटेशन, मतलब हिचकिचाहट के साथ कोई बात कहना। बट वाट स्पीक विदाउट फियर। लेकिन क्या बिना डरे कहो। तो महाराज ने उसे जान की सलामती देते हुए कहा कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपके मन में जो भी बात है वो आप बिना डरे कहिए। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत ही सावधान रहना होगा। But if the 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या हो अगर 100वां टाइगर भी मारा गया तो महाराज ने उसे एक चैलेंज के रूप में मानते हुए उन्होंने राज ज्योतिषी से कहा कि क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मारा गया। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम। तब राज ज्योतिषी भी जो थे वो अपनी भविष्यवाणी में बिल्कुल पक्के थे। उन्होंने भी कहा तब ऐसा करूंगा, मैं अपनी सारी जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं या ज्योतिष विज्ञान की जितनी भी जो बुक्स हैं वो सब बुक्स में फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा या उनको आग में डाल दूंगा। एंड और फिर महाराज बोले और फिर और क्या करोगे? वे बुक तुम एस्ट्रोलॉजी की बुक्स फाड़ दोगे, उनमें आग लगा दोगे, फिर और क्या करोगे? एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। तो मैं ऐसा है महाराज, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। टफ्ट का मतलब चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे छोटे करवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं अपना ये जो ज्योतिषी का काम छोड़कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। अब एस्ट्रोलॉजर ने एक अनक्लियर नोट में अपनी बात को समाप्त किया। ये देखिए राज ज्योतिषी जो है वो हाथ जोड़कर महाराज के सामने खड़ा हुआ है। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन से ही प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए सेलिब्रेशन का वक्त था। वो कैसे था? इनहेबिटिंग लिविंग। वो कैसे सेलिब्रेशन का कैसे था कि द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्योंकि सरकार ने यानी कि महाराजा की सरकार ने टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें महाराज के अलावा कोई भी नहीं मार सकता।
एक प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से एक घोषणा जारी की गई। प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा। वाज इश्यूड टू इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कि अगर किसी ने किसी टाइगर के खिलाफ पत्थर भी उछालने की हिम्मत की, ऑल हिज वेल्थ, तो उसकी सारी संपत्ति, सारा धन, सारी प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी। तो महाराज ने घोषणा करवा दी, या अनाउंसमेंट करवा दिया कि महाराज के अलावा अगर किसी ने किसी टाइगर की तरफ एक पत्थर भी उछाला तो उसको उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उसे बिल्कुल निर्धन कर दिया जाएगा, उसकी सारी धन संपदा को जब्त कर लिया जाएगा। तब महाराजा vowed he would attend to all the matters only after the killing the 100 tigers। महाराज ने भी घोषणा कर दी कि अब सारे मामले बाद में, सारे काम बाद में ही करूंगा, सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि मुझे पूरे 100 टाइगर्स का शिकार करनी है। महाराजा ने सारे मैटर्स को 100 टाइगर के शिकार के बाद में ही निपटाने का फैसला किया और इस आशय की उन्होंने घोषणा भी कर दी। इनिशियली, शुरुआत में, द किंग सीम्स वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, राजा जो थे वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बिल्कुल ही वेल सेट नजर आ रहे थे, मतलब महसूस हो रहे थे। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उन्हें टाइगर्स मारने में कभी कोई खतरा सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, कई बार तो ऐसा हुआ, व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, कि टाइगर को उन्होंने जो गोली मारी वो गोली चूक गई। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और टाइगर उनके ऊपर कूद गया। एंड ही फोर्ड द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उन्होंने केवल अपने खाली हाथों से टाइगर के साथ लड़ाई की। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और हर बार महाराजा ही ये लड़ाई जीते। देखिए फिर क्या होता है सब, कि एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार तो क्या हुआ कि टाइगर के चक्कर में उनकी जो कुर्सी थी वो भी खतरे में आ गई। उनका जो राज्य की जो कुर्सी थी, क्योंकि उस वक्त जो मोस्टली जो राजा थे वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे और उनकी मर्जी से शासन चलाते थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि टाइगर के चक्कर में वो अपनी कुर्सी भी खोने वाले थे। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। क्या हुआ कि एक अच्छी रैंक का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने प्रतिबंधपुरम की विजिट की। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे भी टाइगर को मारने का बड़ा शौक था, उसका भी शौक था कि टाइगर का शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और मारे हुए टाइगर के बगल में या उसकी लाश के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाने का उसे बड़ा शौक था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिपुरम, उसने भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर को शिकार करने की इच्छा प्रकट की। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन जो राजा जो थे, महाराज जो थे, वो अपने डिसीजन के पूरे पक्के थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने ऐसी किसी भी इजाजत को देने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा ऑर्डर निकाला हुआ है, मेरे अलावा कोई अन्य व्यक्ति या महाराज के अलावा कोई भी व्यक्ति टाइगर का शिकार प्रतिबंधपुरम में नहीं कर सकता। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, आप चाहें तो मैं किसी भी और शिकार का इंतजाम कर सकता हूं। यू मे गो ऑन ए बोर, आप जंगली सुअर का शिकार कर लो, या आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। हंट यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चाहे तो चूहे का भी शिकार कर सकते हैं, या आपके लिए मैं चूहे के शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और आप कहो तो हम एक मच्छर की शिकार करने के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब वो ब्रिटिश अफसर जो था, उसने, उसके जो सेक्रेटरी ने दीवान के थ्रू या दीवान के होते हुए संदेश भेजा कि जो दुराई है, दुराई यानी जो उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसका नाम उस वक्त दुराई था, कि जो दुराई जो थे हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल, वो खुद नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज शिकार तो चाहे आप कर लेना,
द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, तो शिकार तो महाराज कर लेंगे. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. दुराई के लिए तो यही महत्वपूर्ण है कि वो तो सिर्फ उस मरे हुए टाइगर की लाश के ऊपर खड़े हो जाएं और बंदूक पकड़ के एक फोटो जरूर वो खिंचवा ले. कार्कस का मतलब शव या बॉडी, डेड बॉडी. कार्कस का मतलब डेड बॉडी. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज तो इस प्रस्ताव के लिए भी तैयार नहीं हुए. इफ ही रिलेंटेड नाउ, और महाराज ने सोचा कि अगर मैंने इसके सामने सरेंडर कर दिया, रिलेटेड हो ना, सरेंडर कर दिया अभी, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिशर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, क्या होगा अगर मान लीजिए मैंने उसको फोटो खिंचाना भी अलाउ कर दिया तो और जो ब्रिटिश अफसर भी आ जाएंगे, फिर क्या होगा, वो भी कहेंगे साहब हमें भी शिकार करवाओ. इसलिए महाराज ने तो उसको बिल्कुल मना ही कर दिया. बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग डिजायर. अब महाराज ने मना तो कर दिया, लेकिन ब्रिटिश अफसर बहुत ऊंची रैंक का था, तो महाराज को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था. तो बिकॉज ही प्रिवेंटेड, क्योंकि उन्होंने रोका था ए ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. तो महाराजा के सामने अपनी राजधानी को ही खोने का खतरा पैदा हो गया. अब महाराज को ये डर लग रहा था कि कहीं मैं महाराजा पद से हटा दिया ना जाऊं. तो द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू. अब महाराज ने और दीवान ने, महाराज के जो दीवान थे, उन्होंने इस विषय के ऊपर एक लंबी बातचीत की. डेलिब्रेशन का मतलब लंबी बातचीत, डिस्कशन किया. एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, एक टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरथविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता. तो उन्होंने ये डिस्कशन में नतीजा ये निकाला कि कलकत्ता की एक ब्रिटिश कंपनी जो थी, जो हीरे जवाहरात का व्यापार करती थी, उसे एक टेलीग्राम भेजा गया. सेंड, और उस टेलीग्राम में लिखा गया, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन. आप ऐसा कीजिए कि महंगी जो डायमंड की जो रिंग्स हैं, उनकी जो डिफरेंट डिजाइन के आप सैंपल भेजिए. सम 50 रिंग्स अराइव, कुछ 85 अंगूठियां आ गई. ज्वेलर भी था और महाराज ने डिमांड की है, तो इसका मतलब तो ऑर्डर बड़ा ही होगा. तो उसने भी डायमंड की 50 अंगूठियां भेज दी. द महाराजा सेंड द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. अब महाराज ने भी क्या किया, वो 50 की 50 अंगूठियां जो थी, वो जो ब्रिटिश अफसर था उसकी वाइफ को, या गुड लेडी, उसकी जो लेडी थी, उसको भेज दी. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सन टू चूज 1 or 2 रिंग्स. अब महाराज ने तो ये सोचा था कि जो दुराई सन्नी थी, जो थी यानी दुराई की जो मिसेस थी, वो उनमें से 1 या 2 अंगूठियां चुन लेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की वापस भेज देंगी. विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सनी सेंड हर रिप्लाई. लेकिन दुराई सनी जो थी, जो उसकी जो मिसेज जो थी, सेंड हर एक रिप्लाई, उसने अंगूठियां तो वापस भेजी नहीं, सिर्फ एक रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. आपके इन उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अर्थात जो दुराई की जो मिसेज, जो दुराई जो ब्रिटिश अफसर था, उसकी जो मिसेज थी, उसकी जो लेडी थी, उसने पूरी की पूरी अंगूठियां ही रख ली. इन 2 days, 2 ही दिनों में, ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश जेलर्स. अब बिल तो आना ही था भाई, अंगूठियां तो पूरी की पूरी रख ली. तो ब्रिटिश ज्वेलर ने क्या किया, 2 दिनों के भीतर ही 3 लाख रुपए, उस जमाने के 3 लाख रुपए का जो बिल था, वो महाराजा को भिजवा दिया. द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज. लेकिन महाराज तो फिर भी खुश थे कि हालांकि वो 3 लाख रुपए खो चुके थे. ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम. लेकिन 3 लाख खोने के बावजूद भी उन्होंने अपनी राजधानी को बचा लिया था. द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. महाराजा का ये जो शिकार जो चल रहा था, बड़ा ही सफलतापूर्वक चल रहा था. विद इन 10 days ही वॉज एबल टू किल 10 years. विद इन 10 years, 10 सालों में उन्होंने, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. उन्होंने 70 बाघों को मार दिया था. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन. अब उनके सामने एक अनदेखी हर्डल यानी रुकावट आ गई. ऐसी रुकावट आ गई
जो बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं थी। अनफोर्सिंग का मतलब अनपेक्षित। हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल, और उस रुकावट के कारण उनका जो मिशन था वो बिल्कुल ही रुक गया। क्या रुकावट आगे देखिए, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो प्रतिबंधपुरम के जंगलों में खत्म हो गई थी। अर्थात महाराज जो थे वो प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स मार चुके थे और उनकी जो जनसंख्या थी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में उनकी जो जनसंख्या थी वो जीरो हो गई थी। फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, who knows whether the tigers practiced birth control or committed hierarchy? कौन जानता था कि इस जनसंख्या क्यों कम हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइगरों ने ही बर्थ कंट्रोल अपना लिया हो या जनसंख्या नियंत्रण का कोई उन्होंने प्रोग्राम अपना लिया था या फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर लिया था या फिर उन्होंने कोई हायरार्की यानी सुसाइड खुद ने ही आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। लेकिन असल कारण तो ये था कि महाराज ही उन सारे टाइगर्स को मार चुके थे। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, ऐसा भी हो सकता था कि राज्य को छोड़कर भाग गए हों, बिकॉज दे डिजायर टू बी शोर्ड बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि हो सकता है उनकी भी इच्छा हो कि वो महाराज के हाथों मरने की बजाय ब्रिटिशों के हाथों मरना ज्यादा पसंद करते थे। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, महाराजा ने किसको बुला भेजा? दीवान को, कि दीवान साहब को बुला के लाओ। दीवान साहब, aren't you aware of fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? तो महाराज ने दीवान जी से कहा कि दीवान साहब, क्या आप इस बात के प्रति बिल्कुल ही अवेयर नहीं है कि अभी मेरी बंदूक के हाथों 30 टाइगर और मरना बाकी हैं? He asked brandishing his gun, अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए उन्होंने पूछा कि दीवान जी आपको थोड़ी बहुत की खैर खबर है कि अभी इस बंदूक के हाथों 30 टाइगर और मरने हैं? शटरिंग एट द साइड ऑफ द गन, बंदूक देखकर, महाराजा के हाथ में बंदूक देखकर और तनी हुई बंदूक देखकर दीवान जी तो बिल्कुल कांप गए। शटरिंग का मतलब कांपते हुए। द दीवान क्राइड आउट, दीवान जोर से चिल्लाए, योर मैजेस्टी, कि हे जहांपना, आई एम नॉट ए टाइगर, आप मुझे बंदूक दिखा रहे, मैं थोड़ी टाइगर हूं। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, किस मूर्ख ने तुम्हें टाइगर, तुम्हें कौन मूर्ख टाइगर कहेगा? नो, आई एम नॉट ए गन, लेकिन साहब मैं बंदूक भी तो नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, न तो आप टाइगर हो और ना ही आप गन हो, ना तो आप टाइगर हो और ना ही आप गन हो, ना ही आप बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस, मैंने आपको एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने विवाह करने का निश्चित किया है। दीवान जी, मुझे विवाह करना है। द दीवान began to babble even more, अब तो दीवान जी बिल्कुल ही कांपने लगे और उनकी जबान बिल्कुल ही लड़खड़ा उठी। बेबल का मतलब जबान लड़खड़ाना। इवन मोर, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी, कि हे जहांपना, मेरे पहले से 2 बीवियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे विवाह करूंगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बातें मत करो या बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मुझे तो टाइगर चाहिए। फिर योर मैजेस्टी, दीवान जी कहते हैं, प्लीज थिंक इट ओवर, महाराज एक बार और सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वज जो थे वो एक तलवार से शादी कर लेते थे। इफ यू लाइक, और आप चाहे तो मैरी द गन, आप बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए तो एक टाइगर किंग ही बहुत है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, अब उसे किसी टाइगर रानी की आवश्यकता नहीं है। तो दीवान जी ये सोच रहे हैं कि कहीं ये तो शादी करने के लिए तो टाइगर नहीं चाहिए उनको,
द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफर। ये बात सुनकर महाराजा जोर से हंस पड़े। क्रैक मतलब ब्लो ऑफ लाफर। महाराजा जोर से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और ए गन। न तो मुझे किसी टाइगर से शादी करनी है, न मुझे किसी गन से शादी करनी है, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। मुझे भी एक इंसान से शादी करनी है जो मेरी रैंक की हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिक्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। आप ऐसा कीजिए, सांख्यिकी के आंकड़े इकट्ठे कीजिए कि टाइगर की पॉपुलेशन किस राज्य में ज्यादा है। आसपास के जो राज्य हैं उसमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट। फिर आप ये पता कीजिए कि जहां टाइगर ज्यादा है वहां कोई लड़की भी शादी वाली है या नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूं विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है या ऐसी राजकुमारी से शादी करनी है जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन उस राज्य में सबसे ज्यादा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने उसके आदेशों को पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम स्टेट विच पॉसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। उन्होंने एक ऐसी उचित लड़की को ढूंढ निकाला जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे या टाइगर की संख्या जो थी उसके राज्य में बहुत अधिक थी। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर each time he visited his father-in-law। अब जब कभी वो ससुराल जाते, महाराजा जो जंगजंग बहादुर थे वो जब भी ससुराल जाते 5-6 टाइगर मार के आ जाते। In this manner 99 tigers skin adorned the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब प्रतिबंधपुरम पैलेस की दीवार पर 99 टाइगरों की खॉल लटकी हुई थी। यानी कि अब कुल मिला के बात ये था, अडोन का मतलब डेकोरेटिंग यानी सजा रखी थी उन्होंने। अब कुल मिला के बात ये है कि 99 टाइगर को शिकार कर चुके थे और अब मात्र एक टाइगर का शिकार करना बाकी था। 99 टाइगर का शिकार वो कर चुके थे। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा को जो एंजाइटी थी, महाराजा की जो चिंता थी, reached a fever pitch, वो एक बुखार का रूप में या एक पागलपन का रूप ले चुकी थी। When there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब उनको अपनी जो टेली थी या अपना जो टारगेट था उसमें सिर्फ एक टाइगर का शिकार करना था और 99 वो कर चुके थे। तो अब तो उनका जो जुनून था वो पागलपन की हद तक बढ़ चुका था। He had this one thought during the day and the same dream at night। अब तो उन्हें दिन रात सिर्फ एक ही सपना आता था, दिन में भी और रात में भी टाइगर टाइगर का ही सपना लेते रहते थे। By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom। लेकिन वक्त ऐसा आया कि उनके ससुराल में भी टाइगर खत्म हो गए, यानी कि टाइगर्स का अकाल पड़ गया। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। कहीं भी टाइगर का दिखना असंभव था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। अब केवल सिर्फ एक की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो उस एक जानवर को और मार सकते, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो महाराजा में अब कोई भी डर बाकी नहीं रहता, मतलब उनकी जान का जो खतरा था वो टल जाता। He could give up tiger hunting altogether। और अब वो एक टाइगर और मार के टाइगर का शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ सकते थे। But he had to be extremely careful with that last tiger। लेकिन अब उनको उस सोए जो टाइगर था उससे बड़ा सावधान भी रहना था। What had the late astrologer said? अब वो जो एस्ट्रोलॉजर जिसने भविष्यवाणी की थी वो मर चुका था, लेकिन उसकी भविष्यवाणी तो कभी भी याद थी कि क्या होगा। जो उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, Even after killing 99 tiger, the Maharaja should beware of the 100। कि महाराजा चाहे 99 टाइगर मार दें, लेकिन उन्हें उस 100 टाइगर से सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, ये बिल्कुल सच्ची बात थी। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। हालांकि जो टाइगर जो था वो एक जंगली जानवर ही तो था। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट। हर किसी को उससे सावधानी रहना चाहिए। वेयर वाज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन अब ये 100 टाइगर मिले कहाँ से?
इट सीम्स इजी टू फाइंड टाइगर मिल्क देन इट लिव टाइगर। देखिए बड़ी आयरनी का उन्होंने किया कि टाइगर का दूध मिलना आसान था, लेकिन टाइगर मिलना बड़ा ही मुश्किल था। 10 महाराजा वाज संग इन ग्लूम। अब तो महाराजा बिल्कुल ही दुख के घेरे में डूब गए। मतलब उनको तो 24 घंटे मतलब वो दुखी ही रहते थे इस बात को लेकर, क्योंकि अब उन्हें कोई शिकार करने के लिए सुअर टाइगर नहीं मिल रहा था। बट सून केम द हैप्पी न्यूज। लेकिन जल्दी ही वो हैप्पी न्यूज आई, खुशखबरी आई, विच डिस्पेल दैट ग्लूम, जिसने उस दुख के बादलों को छांट दिया था या डिसमिस कर दिया था। डिस्पेल का मतलब डिसमिस कर दिया था दैट ग्लूम। इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के राज्य में, शीप बिगन टू डिसअपियर, भेड़ें गायब होने लगी थी। फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज, पहाड़ी के बगल वाले गांव से भेड़ों के गायब होने के समाचार मिल रहे थे। It was first as certain that this was not the work of खादर मियाँ साहिब और वीरासामी नायकर। पहले तो उन्होंने ये पक्का किया कि वास्तव में ये काम टाइगर का ही है, या दो चोर थे जो जानवरों को चोर के उनका चोर ले जाते थे, लोगों की भीड़ों को, जानवरों को चोर ले जाते थे, यहाँ मार के खाए जाते थे। उनका एक का नाम था खादर मियाँ साहिब, दूसरा नाम था वीरासामी नायकर। उन्होंने कहा कि पता करो, इट वॉज फर्स्ट असर्टेन, पहले निश्चित किया गया कि ये काम खादर मियाँ साहिब का या वीरासामी नायकर का नहीं है। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों वो हैं जो छोटे मोटे चोर थे जो जानवरों की चोरी किया करते थे। बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, ये जो दोनों ही थे पूरी की पूरी भीड़ निगलने के लिए कुख्यात थे। मतलब वो भीड़ों को चोर ले जाते थे, उनको मारकर खा जाते थे, और पूरी की पूरी भीड़ खाने के लिए कुख्यात थे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क। अब ये बात बिल्कुल पक्का हो गया था कि ये काम उनका नहीं है, निश्चित रूप से ये जो काम है ये एक टाइगर है, यहाँ एक टाइगर अपने काम पर लगा हुआ है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। हो सकता है विलेजर्स ने महाराजा को टाइगर देख लिया हो, तो वो महाराजों को इन्फॉर्म करने के लिए पहुंचे या उनको सूचित करने पहुंचे। द महाराजा अनाउंस ए 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट द हंट एट वंस। तो महाराजा ने क्या किया, तुरंत 3 साल का लगान उस गांव का माफ कर दिया और तुरंत शिकार के लिए निकल पड़े। द टाइगर वाज नॉट इजी फाउंड, लेकिन टाइगर को ढूंढना इतना आसान नहीं था। इट सीम्स एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will। wantonly का मतलब बेशर्मी से, shamelessly, उसने बेशर्मी से खुद को छुपा लिया था। और अब वो महाराजा की इच्छा, जैसे कि वो जानबूझकर महाराजा की इच्छा को डिसओबे कर रहा था या अवज्ञा कर रहा था। वो जानबूझकर महाराजा की इच्छा की अवज्ञा करते हुए बेशर्म होकर छुप रहा था। मतलब उनके हाथ नहीं आ रहा था। महाराजा कई दिनों तक उसका इंतजार करते रहे, मिले टाइगर, लेकिन टाइगर उनको नहीं मिला। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी जो भाई इतने 99 टाइगर ऑलरेडी मार चुके थे, तो वो भी पक्के दृढ़ निश्चयी थे। इक्वली डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चयी थे। He refused to leave the forest until the tiger was found। उन्होंने भी पक्का फैसला कर लिया था कि जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलेगा मैं उसका शिकार नहीं करूंगा, मैं जंगल नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने जंगल छोड़ने से मना कर दिया। As the day passed, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, महाराजा का जो गुस्सा था, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, और ऑब्स्टिनेसी का मतलब अड़ियलपन, माउंटेड यानी चढ़ रहा था ऊपर, अलार्मिंगली। देखिए आपने सुना होगा राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये भी राजहट था। राजा ने भी हट कर रखी थी, अलार्मिंगली यानी खतरनाक रूप से, डेंजरसली। महाराजा का जो गुस्सा और जिद्दीपन था वो खतरनाक रूप से ऊपर चढ़ चुका था, यानी कि राजहट अपना रखा था उन्होंने। मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब, और इसी क्रम में टाइगर न ढूंढ पाने के कारण कई अफसरों को अपनी नौकरियां खो देनी पड़ी।
वन डे, एक दिन, when his rage was at its height, जब उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था, मतलब चरमोत्कर्ष पे था, द महाराजा called the diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब महाराजा का जब गुस्सा बिल्कुल उस दिन चरम पे पहुंच गया तो उन्होंने दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि जो भूमि कर है वो डबल कर दो, पूरे राज्य का जो भूमि कर है वो डबल कर दो। तो दीवान साहब बोले, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, महाराज इससे तो प्रजा उग्र हो जाएगी, असंतुष्ट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, आपके खिलाफ हो जाएगी। आप ये जो कर रहे हैं इसका परिणाम तो सोचिए। तो द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी, उग्र हो जाएगी। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा जो राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। उस जमाने में काफी राज्यों ने कांग्रेस से आग्रह करके अपने यहाँ चुनाव करा लिए थे और उन्होंने राजतंत्र को समाप्त करवा लिया था। तो दीवान जी ने यही कहा कि महाराज अगर जनता अगर नाराज हो गई तो हमारा जो राज्य है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। तो फिर महाराज ने भी उसका तोड़ निकाला, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो टैक्स डबल, आप ऐसा कीजिए, अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दीजिए। यानी कि दीवान जी की नौकरी को भी खतरा पैदा हो गया। सेड द किंग, महाराजा ने कहा, इन दैट केस आप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। अब दीवान जी बेचारे परेशान होकर घर पहुंचे और ये कन्विंस का मतलब उनको ये पक्का पता था कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर जल्दी ही महाराजा को टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। कैटास्ट्रोफिक मतलब टेरिबल। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर। उन्हें ये लग रहा था कि जिंदगी तो जब भी लौटेगी जब वो अपने आंखों से टाइगर को देख लेंगे, which had been brought him from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। तो अब उन्होंने क्या किया, दीवान जी ने भी चाल चलते हुए कि मद्रास के जो पीपल्स पार्क था, यानी कि जो जू था या चिड़ियाघर था, वहां से एक टाइगर मंगा लिया और उसे अपने घर के अंदर छुपा लिया। एट मिडनाइट, आधी रात को, एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन ए पीस, जब पूरा शहर शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज वाइफ, दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने ड्रैग द टाइगर टू द कार, धक्का देकर, बूढ़ा टाइगर था बेचारा और चिड़ियाघर का टाइगर था, शिकार करना तो आता ही नहीं था उसको, उस कार को धक्का देकर कार में चढ़ाया एंड शोड इट इनटू द सीट, और उन्होंने पिछली सीट के ऊपर उसको घुसेड़ दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार। अब दीवान ने किसी को साथ नहीं लिया, ड्राइवर वगैरह किसी को साथ नहीं लिया, खुद कार चला कर ले गए स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधा जंगल में गए, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जब वो जंगल पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। तो उस टाइगर ने भी क्या किया, सत्याग्रह या धरने पे बैठ गया एंड रिफ्यूज टू गेट आउट द कार, और कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया। यानी कि टाइगर भी बड़ी मुश्किल से कार से बाहर आया। द दीवान वाज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार। दीवान जी के तो उस टाइगर को कार से बाहर निकालने में पसीने छूट गए एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको धकेलकर जमीन के ऊपर पटका। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही पुराना बूढ़ा टाइगर, wandered into महाराजा's presence, महाराजा की उपस्थिति में वहां घूमता फिरता आ गया सा, एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और बिल्कुल ही विनम्र होकर वहां पर खड़ा हो गया। मास्टर जैसे कह रहा हो, विनती करता हो, सप्लीकेशन विनती की मुद्रा में, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि आपका मेरे लिए क्या आदेश है, मतलब ऐसे आके खड़ा हो गया हो
जैसे ये कह रहा हो कि महाराज आपका मेरे लिए क्या आदेश है। It was with boundless joy the Maharaja took careful aim at the beast and tiger fell into a crumpled heap. महाराजा तो जैसे उसको देख के खुशी से फूला, मतलब बाउंडलेस जॉय, उनके जॉय की कोई सीमा ही नहीं रही। तुरंत महाराजा ने सावधानी पूर्वक निशाना लगाया एट द बीस्ट, और वो जो जैसे ही निशाना उन्होंने लगाया, द टाइगर फेल इन क्रम्ड हीप, और वो जो शेर था एक ढेर के माफिक वहां पे एक ढेर के रूप में परिवर्तित हो गया, या टाइगर वहां ढेर हो गया। अगर किल्ड 100 टाइगर, अरे मैंने महाराजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आई हैव किल्ड 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर मार दिया। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी जो कसम थी वो पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन मतलब जॉय। महाराजा जो थे वो फूले नहीं समा रहे थे, खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहे थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जुलूस निकालकर इस शेर को राजधानी लाया जाए। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और जल्दी से वे अपनी कार में रवाना हो गए। जल्दबाजी में ही जल्दी वो अपने कार में रवाना हो गए। प्रोसेशन का मतलब जुलूस निकालकर उनको लेकर आए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा ने प्रस्थान किया, द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो उनके साथ और जो शिकारी थे वो उस टाइगर के नजदीक गए। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन द बैफलमेंट। अब जैसे ही उन्होंने टाइगर को देखा तो टाइगर ने भी उनको आंख खोलकर देखा, और अपनी आंखों को रोल करते हुए, आंखों घुमाते हुए, उनकी तरफ आंखें घुमाते हुए देखा। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, और उन आदमी ने ये महसूस किया, रियलाइज किया कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली चूक गई है, या निशाना, महाराज का जो निशाना चूक गया है, गोली चूक गई है। इट हैज फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, ये तो शायद गोली जब स्पीड से उसके बगल से निकली तो उसकी आवाज से ही या उसके धक्के से ही वो बेहोश हो गया, क्योंकि बूढ़ा तो था ही टाइगर, गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब शिकारी दिमाग लगाया कि भाई उनको क्या करना चाहिए, क्या करे क्या नहीं करे। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड द टाइगर, उन्होंने ये निश्चय किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने टारगेट को मिस कर दिया है या निशाना चूक गया है। इफ ही डिड, अगर उन्हें पता चला, दे कुड लूज देयर जॉब, तो उनकी भी नौकरियां जा सकती हैं। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस, उन शिकारियों से एक शिकारी ने थोड़ी सी दूर से 1 फुट की दूरी से उसने निशाना लिया, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार गिराया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार उसने अपना निशाना, 1 फुट से मारेगा तो निशाना चूकने का तो मतलब ही नहीं है, तो बिना चूके उसने टाइगर को मार गिराया। अर्थात महाराजा के हाथों 100 हुए टाइगर की मृत्यु नहीं हुई थी। चलिए अब देखते हैं। देन एज कमांडेड बाय द किंग, अब जैसा कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, उसको एक जुलूस में कस्बे में लाया गया और उसे दफना दिया गया। एक टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम्ब यानी गुंबद का निर्माण, 100 टाइगर था ना, तो उसके लिए एक गुंबद का निर्माण या एक मकबरे का भी निर्माण करवाया गया। फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा का जो बेटा था उसका 3रा जन्मदिन आया या मनाया गया। Until then, the महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting, अब तक तो महाराजा ने क्या किया था कि अपना पूरा ध्यान टाइगर की हंटिंग में लगा रखा था, टोटल उनका जो माइंड था वो टाइगर हंटिंग में था। He had no time to spare for the crown prince, और जब से पैदा हुआ था, जो राजकुमार जो पैदा हुए थे उसको वो समय ही नहीं दे पाए थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो टाइगर के शिकार में लगा हुआ था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान जो है
वो बच्चे के ऊपर लगा दिया। He wished to give him some special gift on his birthday. वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर कोई विशेष तोहफा दूं। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए एंड सर्च एवरी शॉप, और हर दुकान ढूंढी बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उन्हें राजकुमार के सुटेबल कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर। आखिरकार उन्होंने क्या किया, तोहफे के रूप में एक लकड़ी का टाइगर चुना इन ए टॉय शॉप, एक खिलौनों की दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और निश्चय किया कि ये उसके लिए एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना। हालांकि वो जो लकड़ी का जो टाइगर था उसकी कीमत मात्र 2 आना थी एंड ए क्वार्टर, ने 2.25 आने का ही था। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन वो दुकानदार ये जानता था कि इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर वो महाराजा को इतनी कम कीमत बताएगा, ही वुड बी पनिश अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, तो उसे इमरजेंसी के कानून के तहत या आकस्मिक कानून के तहत उसे भी सजा हो सकती है। सो ही सेड, तो उसने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि ये तो कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज। अब आपके लिए तो ये ठीक है, इसकी कीमत हम 300 रुपए लगाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, इसे क्राउन प्रिंस के बर्थडे पर तुम्हारी तरफ से हम तोहफा मांग लेते हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे फ्रॉम हिम, और उससे वो ले गए, उसे ले गए। On that day, उस दिन the father and son played with a tiger, tiny little wooden tiger. पिता और पुत्र दोनों उस काफी देर तक उस लकड़ी के टाइगर के साथ खेले। It had been carved by unskillful carpenter. हालांकि टाइगर काफी सस्ता था, तो उसको जो खुदाई जो की गई थी या उसको जो गढ़ा जो था या उसको जो तराशा गया था, वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा या खाती के द्वारा उसको तराशा गया था। इस सरफेस वाज रफ, क्योंकि उसकी जो सरफेस थी थोड़ी खुरदरी थी। टाइनी फ्लावर्स, उसके अंदर कुछ फ्लैक्स थी, यानी फांस निकल रही थी, छोटी छोटी फांस निकल रही हुई थी। ऑफ वुड, लकड़ी की, स्टूड अप लाइक क्वील्स ऑल ओवर इट, और कील की तरह वो चारों तरफ नुकीले पंखों की तरह वो निकली हुई थी। One of those levers pierced the महाराजा राइट हैंड। उन्हीं फांसों में से एक फांस महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई। He pulled it out, उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। With his left hand, अपने बाएं हाथ से, and continued to play with the prince, और लगातार राजकुमार के साथ ही खेलने लगे। मतलब उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने दाएं हाथ में फांस चुभी तो उन्होंने बाएं हाथ से फांस को निकाल दिया और महाराजा वो राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शंस फ्लेड इन द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days, 4 दिनों में ही इट डेवलप्ड इनटू ए सप्यूरेटिंग सोर। सप्यूरेटिंग सोर का मतलब उसमें सूजन आ गई, उसके अंदर पस पड़ गई। डिस्चार्जिंग पस, पेनफुल, सोर का मतलब पेनफुल, और डिस्चार्जिंग पस, जिसमें से पस या मवाद निकल रही हो और सूज जाए, उसे कहेंगे सप्यूरेटिंग सोर, विच स्प्रेड ऑल ओवर द, और ये जो था उनके पूरे ये जो पस जो था वो उनके पूरे दाहिने हाथ में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras। 3 सर्जन्स को या शल्य चिकित्सकों को मद्रास से बुलाया गया, क्योंकि उनके उस वक्त जो नजदीक जो शहर था वो मद्रासी था। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, और आपस में बातचीत करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। जो तीनों सर्जन थे, तीनों जो शल्य चिकित्सक थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था,
वो बाहर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, वो उन्होंने घोषणा की द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, द महाराजा इज डेड, और महाराजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, और इस तरह द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उस 50वें टाइगर ने सभी टाइगरों से की मृत्यु का बदला टाइगर किंग से ले लिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, ये चैप्टर खत्म हुआ। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।